हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से इस समय आपके लिए क्या मैसेज है। ब्रह्मांड इस समय आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है इस समय के लिए आपके लिए, हम सब देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और यस, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है जब आप ये रीडिंग देखें तो ये पूरी रीडिंग वर्ड टू वर्ड आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। ठीक है, तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, जितने आपसे कनेक्ट करते हैं, उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं। सिचुएशन प्लीज़ गाइड करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि। The rebel, consciousness. Oh, okay. टर्निंग इन, माय गॉड, बहुत पावरफुल टाइम आपके लिए इस समय चल रहा है कैप्रिकॉर्न। मैं यस, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेस की भी एनर्जीज हैं एंड मैच्योरिटी। मैं यहाँ से भी लूँगी आपके लिए। थैंक यू। ओके, यहाँ पर है भरोसा रखो, मंत्र जाप करो, सब रुकावट दूर हो जाएगी, रास्ते आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, visit that holy place, you are not in a storm, you are in a transition, hold on, universe knows what he is doing. okay. देखिए, मेक अ डिसीजन। यस, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, और यहाँ पर है कैंसिल, क्लियर, डिलीट। तो माय डियर कैप्रिकॉर्न, अगर मैं अभी की बात करूँ, देख रहे हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आप बहुत एक ऐसी सिचुएशन में हो, अभी की ऊर्जा जो आपकी मुझे पता चल रही है, सिचुएशन आपकी पता चल रही है। आप अभी एट मोमेंट, मतलब किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो, या फिर किसी ऐसी बेसिकली पोजीशन में हो जहां आप कोई एक अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीज़न ले रहे हो, या फिर उस डिसीज़न को लेने की कोशिश कर रहे हो, उस हिम्मत को जुटा रहे हो जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी टर्न होने वाली है, पूरी ज़िंदगी आपकी बदलने वाली है। इस समय सच्ची में यहाँ पर बताऊँ तो आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत तरह तरह के लोग आपको तरह तरह की बातें बता रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कन्फ्यूजन्स भी हैं। ओके, यहाँ पर कन्फ्यूजन्स भी है, नेगेटिविटी भी है, इल्यूजन्स भी है, जिस बीच में
आपको ये बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी का एक डिसीज़न बनाना है। और ये जो डिसीज़न है आपका, ये जो भी आप रास्ता तय कर रहे हो, या फिर ये जो भी एक्शन आप ले रहे हो, या फिर मैं कहूँगी ये जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी को पूरा, जिसे कहते हैं ना 360 डिग्री यहाँ पर चेंज कर देगा। ओके इस समय आपके माइंड में आपको पता है कि मुझे क्या करना है, जिसे कहते हैं ना कि वो क्लैरिटी है एक किस्म की, कि हाँ मुझे ये डिसीज़न लेना ही है, भले ही अब मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बस वो आप एक रिबेल की एनर्जीज में हो कि इस समय आपको कोई कितना भी रोके, कितना भी टोके, कितना भी आपको माइंडली आपके चेंज करने की आपको कोशिश करे, मैनिपुलेट आपको करने की कोशिश करे, बट आप नहीं होने वाले हैं इस मूवमेंट पर मैनिपुलेट। ठीक है, आप जो है आप बस अपने अंदर, आपके अंदर वो एकाग्रता है इस चीज़ को लेकर के कि मुझे पता है, मुझे क्लैरिटी है मेरे लिए क्या सही है, या फिर इस सिचुएशन में मुझे क्या एक्शन लेना है, मुझे क्या डिसीज़न लेना है, और मैं वही लूँगा। मुझे ना वो एनर्जीज मिल रही है आपके लिए कि अब आप रेडी हो, अब आप ना मतलब अंदर से 100% श्योर हो कि मेरे लिए यही डिसीज़न मुझे लेना है और ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे 10 क्या 1000 लोग मुझे आ जाए मेरे इस थॉट को चेंज करने में, मैं नहीं बदलूंगा या मैं नहीं बदलूंगी। वो वाली एनर्जीज कि अब मैं अपने इस डिसीज़न के लिए मैं कई लोगों से लड़ने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी देखने के लिए मैं यहाँ पर तैयार हूँ, वो वाली एनर्जी मैं आप लोगों की यहाँ पर पिक कर रही हूँ अभी की एनर्जी में। जैसे कि अभी आपके अंदर बहुत गुस्सा है, अभी आपके अंदर बहुत फायर है, अभी आप ना बहुत एक जोश में भरे हुए हो, जिसे कहते हैं ना कि एक योद्धा होता है लड़ने के लिए बस रण में कूद पड़ता है। ठीक है, तो आपके लिए भी इस समय जैसे कि आप एक रणभूमि में हो, ठीक है, युद्ध की तरह एक स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और आपके आसपास के लोग भी जैसे कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत तरह के विचार लोगों के आ रहे हैं, बहुत कुछ आपको बोला भी जा रहा है, पॉइंट भी किया जा रहा है, कितनी चीज़ें आपको इस डिसीज़न को लेने से रोक रही हैं, बांध रही हैं, पीछे खींच रही हैं, बट आप जैसे कि अपने अंदर ना आप मतलब पूरी उसमें हो कि नहीं, मैंने जो डिसीज़न लिया है, मुझे जो करना है, मुझे जो एक्शन लेना है, वो मैं लूँगा ही लूँगा या लूँगी ही लूँगी। हाँ डेफिनेटली जो सिचुएशन अभी बनी पड़ी है वो स्ट्रेस की सिचुएशन है अभी, जैसे कि जिसे कहते हैं ना कि लोग चाहते हैं कि, या फिर आपके आसपास के सिचुएशन लोग जो भी हैं, मतलब कि आप उनके इशारों पर नाचें, बट आप जैसे कि ना वो अपने अंदर उस हिम्मत को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ जितनी आप अपने अंदर हिम्मत बंधा रहे हो ना, देखो ये जो आप अपने अंदर हिम्मत को बंधा रहे हो ना, ये जो आपने अपनी तरफ से ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये एक्शन लेना ही है, या फिर मुझे ये डिसीज़न लेना ही है, मुझे इस तरफ ही आगे बढ़ना है, चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, जैसे भाई कुछ हो जाए, लेकिन मैं अपने इस डिसीज़न से हटूंगा नहीं या हटूंगी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ऑलवेज आपको क्या कहती हूँ, जब आप अपने लिए खड़े होते हो ना, तब टैप इन होते हैं यूनिवर्स, तब यूनिवर्स आपके जीवन में टैप इन करते हैं। और इसीलिए इस समय आपको घुमा फिरा करके इस वीडियो पर लाया गया है कि आपको वो बता रहे हैं कि इस मोमेंट पर आपको वाकई में हार नहीं माननी है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, अपनी इनर वॉइस को सुनते हुए आप वो डिसीजन लेते जाइए, अपने मन को शांत कीजिए। बस आपको अंतर्द्वंद में नहीं पड़ना है। मतलब अभी तो आपके आसपास सराउंडिंग में बहुत शोर है, ठीक है, आसपास आपकी सिचुएशन, आपका एनवायरनमेंट जो है बहुत शोर वाला लग रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट आपको बोला जा रहा है आप अपने अंदर शांति रखो, आप अपने अंदर एकाग्र रहो, आप मेडिटेशन करो, आप साधना करो, आप मंत्र जाप करो, क्योंकि आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर मंत्र जाप में भी आप में से कोई मंत्र जाप करते होंगे, ठीक है, नाम जप करते होंगे, जो भी आप रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जो भी आप आध्यात्मिक रूप से जो भी आप टास्क कर रहे हैं उसे करते जाइए। ठीक है, वो आपकी पावर है, वो आपको आपके अंदर, आपके परमात्मा से, आपके ईश्वर से, आपके डिवाइन से, आपके यूनिवर्स से आपको जोड़े रखेगा। ठीक है, जिससे कि आप वो जो अंदर से वो जो आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है, वहीं से ही मिल रही है। आपको बोला जा रहा है सब रुकावट दूर हो जाएगी,
रास्ते आसान होते चले जाएंगे। तो यस, पहली बात तो आपके लिए रास्ता डिवाइन ही बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप वो हिम्मत कर रहे हो। बस आपको अपनी तरफ से क्या करना है, मेडिटेशन कीजिए और जो भी आप मंत्र जाप, नाम जाप या जो भी आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं इस समय, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है कि इस टाइम पीरियड में, इस डिफिकल्ट टाइम पीरियड में डिवाइन, यूनिवर्स, जो भी आप उन शक्ति को नाम देते हो गाइस, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, वो आपके साथ है, ठीक है। और इस मूवमेंट पर आपको बोला जा रहा है, आपको और पावर कहाँ से इस मूवमेंट पर मिलेगी, आपको और पीस आपके अंदर कहाँ से आएगा, वो आएगा कि जो भी आपका हॉली प्लेस है, जो भी आपका रिलीजियस या फिर मैं कहूँगी पवित्र स्थान है आपका, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ जाइए। जहाँ भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मतलब जो भी है, आप जहाँ से भी, मतलब जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आप कनेक्शन फील करते हो बेसिकली, ठीक है, ये कोई भी जगह हो सकती है, आई मीन पवित्र जगह बेसिकली, वहाँ आपको विजिट करने के लिए, वहाँ आपको जाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अभी की ऊर्जा में आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, तुम चिंता मत करो। इस समय जो भी परिस्थिति चल रही है, ये आपको लग रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि ये एक युद्ध है, ठीक है, कि मेरी ज़िंदगी में ये एक टावर है, ये एक तूफान मेरी ज़िंदगी में बेसिकली यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये किसी तरह का, किसी प्रकार का कोई तूफान नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बेसिकली एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, बस यूनिवर्स को पता है, आपके डिवाइन को पता है, जिन भी डीटी में आप बिलीव करते हैं उनको पता है कि क्या हो रहा है, उन पर विश्वास रखो और जो हो रहा है ना, उस फ्लो में आगे बढ़ते जाओ। बस आपको पीछे नहीं हटना है। आप जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हो ना, आप जो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन रहे हो, आपको जो आपकी गट फीलिंग अंदर से बोल रही है इस टाइम पीरियड में कि हाँ मेरे लिए ये सही है और मुझे पता है, ये जो स्ट्रॉन्ग वॉइस आपकी अंदर से आ रही है ना, आपको पता है कि ये डिसीज़न मेरे लिए सही है, बस आपको उस पर बने रहना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस पर बने रहिए, उससे आपको हिलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये ब्रेक थ्रू की एनर्जीज़ है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी में आ गया है, ठीक है। और फीनिक्स की एनर्जीज़ है, ये फीनिक्स की ऊर्जा क्या है, ये डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जीज़ है कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, डेथ होती है तभी तो रिबर्थ होता है, कि कुछ ख़त्म होता है आपकी ज़िंदगी में, कुछ नेगेटिव जो आपको सर्व नहीं करता बेसिकली, ठीक है, मतलब जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको आपकी फुल पोटेंशियल में आपको टैप इन नहीं करने दे रहा है, आपको लिमिट कर रहा है, आपको बांध के रखा हुआ है कि तुम सिर्फ यही हो, तुम सिर्फ यही कर सकते हो, तुम्हारे लिए सिर्फ यही है, ठीक है। वो चीज़ का अंत किया जा रहा है इस समय में और आपको आपकी पावर में, आपकी पोटेंशियल में और जो आप अचीव कर सकते हो, जो आपकी जिसे कहते हैं ना, जो आपकी किस्मत में है। और देखिए, मैं फुल ऑन इसको किस्मत नहीं बोलती, ठीक है, मतलब आप खुद उसको लिख रहे हो ना, अगर आप ये हिम्मत नहीं करोगे तो वो कहाँ से मिलेगा अभी, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर वो लोग हिम्मत कर रहे हैं ना, उनको वो डेफिनेटली मिलेगा। तो आप बेसिकली उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। और ये युद्ध देखिए, ये अगर एक योद्धा युद्ध में जाता है लड़ने के लिए, उसे नहीं पता वो जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा, राइट, उसे नहीं पता। तो लाइक ये भी एक वही एनर्जी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो रिबल की एनर्जीज है, ओशो ज़ेन में ये कार्ड एम्परर का कार्ड है। एम्परर राजाओं का राजा है, पूरा एक एम्पायर वो चलाता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप बड़ा प्राप्त कर रहे हो, वो एक स्टेबिलिटी को आप हासिल कर रहे हो, ठीक है, और वो ईजी नहीं मिलती है, ठीक है, इसलिए आप इस दौर से इस समय गुजर रहे हो, ओके। और ये जो बदलाव, ये जो ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, ये आपको बहुत मैच्योर बनाने वाला है। मतलब ये मैं एज फैक्टर वाइज नहीं बोल रही हूँ, एज वाइज नहीं बोल रही हूँ, कहने का मतलब आपके अंदर बहुत ठहराव आएगा, बहुत
आप चीज़ों को ना, आप अपनी ज़िंदगी में उस खूबसूरती को देख पाओगे। एक होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी में ऑलवेज़ कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, अच्छाइयों को नहीं देखते। बट ये एनर्जी आपको बहुत मैच्योर करेगी, आपकी विजडम को यहाँ पर अनलॉक करेगी, आप एक अलग नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देखने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये एम्परर की ऊर्जा है, एम्परर का कार्ड, ये आपको फिजिकल वर्ल्ड में तो वो एक लेवल प्रदान करेगा ही करेगा, वो एक स्टेबिलिटी तो देगा ही देगा, लेकिन एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप उस पड़ाव को पाने वाले हो, उस पॉइंट तक आप पहुंचने वाले हो, अगर आप देख पाओ तो इस कार्ड को। लेट्स सी और क्या है आपके लिए, और क्या आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स इस समय में, क्या गाइडेंस है और आपके लिए इस समय के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है द क्रिएटर। आइसोलेशन, completion. Bottom of the deck is slowing down and experiencing. Okay. ओके, टू मच वर्क, 10 ऑफ फायर। ये अपने आप जिस तरीके से आया है हम ले लेते हैं। ये है 10 ऑफ फायर जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है बैलेंस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। आर्कएंजल यूरियल, यस, oh my god, you are chosen one. Okay, reconnect with Mother Earth and pray from heart. Okay my dear, see डिवाइन इंटरवेंशन, ये इस समय डिवाइन की जो है एंट्री है, और आपको हर तरह की, मतलब ये जो आपके लिए सर्व नहीं करते ना, उन रिस्ट्रिक्शन से आपको फ्री किया जा रहा है। मतलब जो चीज़ें आपको बांध रही हैं, जो चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं, मैं जो आपको बोल रही थी, आपकी पोटेंशियल में आपको टैप इन नहीं करने दे रही हैं, वहाँ से आपको मुक्त कराया जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ा साइकिल है जिसका अंत होने का वक्त यहाँ पर आ गया है। और जैसे मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में ही मैंने इस साल के में बोल दिया था कि ये जो 2024, जो कि सभी को पता है ये सैटर्न का ईयर है, ये जाते जाते ये बहुत सारे आपके कार्मिक जो सिचुएशंस एनर्जीज है ना, उनको रिलीज़ करता हुआ यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, चेंज इज कमिंग, एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पर बहुत बड़े वाला चेंज है आपके लिए यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू आर चूजन वन, तो आप तो चूजन वन हो, आपके साथ तो कोई चीज़ जिसे कहते हैं ना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, आपने इसी दौर से होकर के गुजरना था। आपको यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड की वो जिसे कहते हैं वो एक स्टेबिलिटी तो आपको यहाँ पर मिलेगी मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन आप स्पिरिचुअल लेवल पर भी यहाँ पर ग्रो करने वाले हो। या किसी के लिए कुछ डिफरेंट पाथ है, क्योंकि जब मैंने वहाँ पर मैंने वो कार्ड उठाया था आपके लिए, स्ट्रेस का कार्ड, तो उसके नीचे भी लवर्स की एनर्जीज थी। तो बेसिकली वो कार्ड आपको यही बता रहा है कि ये जो डायरेक्शन अब आपको लेकर जा रही है, ये आपको सही दिशा की तरफ आपको लेकर जा रही है। ठीक है, तो इस वक्त में डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको डरना नहीं है बस। और
इस समय आपको पता है क्या है, इस समय आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है, आपके लिए गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न, कि आप ना एक तो अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ पर इस समय फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो भी स्ट्रेसिंग जो मूवमेंट आपका चल रहा है, ये जो बदलाव चल रहा है, ये आपको पूरा अंदर से पूरा हिला देता है, ठीक है। तो इस समय में आपको अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा कंसर्न दिखाना है, हेल्थ को लेकर के थोड़ा फोकस्ड रहना है, और अपनी लाइफ में भी बैलेंस होकर के चलने की कोशिश करनी है। जहाँ जहाँ आप इम्बैलेंस हो, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका बैलेंस आउट है, चाहे वो रूटीन ही क्यों नहीं है आपका, चाहे वो कुछ भी है आपकी ज़िंदगी में, आपको चेक करना है और आपको बोला जा रहा है उसे बैलेंस कीजिए। और ख़ास करके अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ को, कोई भी एक एनर्जी आपकी ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, आपको बेसिकली उन पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके आसपास हो रहा है ना, जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका ज़िम्मा तो यूनिवर्स ने उठाया हुआ है। यूनिवर्स वो काम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय डिवाइन की एंट्री है, डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन एंट्री कर चुके हैं आपकी ज़िंदगी में। बस आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, आप अपने बैलेंस कैसे करना है आपको, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को, अपनी लाइफ को, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ना 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, आइसोलेशन की एनर्जीज है, जैसे कि आपको इस मूवमेंट पर हीलिंग्स पर फोकस करना है, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। जो सप्रेस्ड इमोशंस आपके अंदर है ना, जो इमोशंस को आपने अपने अंदर रखा हुआ है, जिन्हें अभी तक आपने अपने अंदर से बाहर निकाला नहीं है, अब ये वक्त है उन इमोशंस को रिलीज़ करने का। अगर आपको इस मूवमेंट पर लग रहा है ना किसी एक पॉइंट पर कि कभी कभी मैं लो कॉन्फिडेंस में चला जाता हूँ या लो कॉन्फिडेंस में चले जाती हूँ, या उतना कॉन्फिडेंस आप ला नहीं पा रहे हो आगे बढ़ने को लेकर के, कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाते हो आप, तो आप अपने इमोशंस को रिलीज़ कीजिए। वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, एक तो जर्नलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, डिवाइन के साथ 1 to 1 टॉक करना, या तो डिवाइन के साथ कीजिए आप, मतलब जैसे अगर आप किन्हीं डीटी से कनेक्टेड हैं, ठीक है, या तो आप उनसे 1 to 1 कनेक्ट होइए, ठीक है। जैसे भोले बाबा से, शिव जी से आप कनेक्टेड हैं, आप जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आप जहाँ जिनके साथ भी कनेक्टेड हैं, उनसे बात कीजिए, ठीक है। जैसे आप उनको फील कीजिए, वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर कर रहे हो। मेंटल इशू जो भी आपको दबा रहा है, जो आप किसी से बात नहीं कर सकते ना, वो आप उनसे कीजिए। अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी चल रहा है अभी आपके साथ इस समय, आपको उनके साथ शेयर करना है। दूसरा फॉर्म ये है कि जर्नल करना, आप लिखिए, ठीक है, लिख करके इमोशंस को रिलीज कीजिए। तीसरा, नेचर में टाइम स्पेंड करना, नेचर में बैठिए, वहाँ पर बर्ड्स को देखिए, कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस वहाँ पे रिसीव होंगे, ठीक है। आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली वहाँ पर हीलिंग होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको हील करने के लिए रेडी है, लेकिन कुछ एफर्ट्स आपको भी लगाने हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत चीज़ें हैं और ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आपको भी अपनी तरफ से अपने आप को लेकर के आपको एफर्ट्स डालने होंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो आपके लिए वो कंप्लीशन आ ही रहा है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस कंप्लीशन को एक्सेप्ट करना, अब आपको हार नहीं माननी है। देख रहे हैं जैसे कि ये पूरा पजल रेडी है, बस एक पॉइंट इसका रह गया है, वो भी आ गया है, बस वो भी जुड़ने वाला है। तो लगभग जिसे कहते हैं ना कि आप एक स्टेप दूर हो अपने जीवन में, इस बहुत बड़े कंप्लीशन से आप एक स्टेप दूर हो। तो ये वक्त तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप हार मानो और पीछे हो जाओ, ये वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस वक्त में बिल्कुल भी आपको जो है हार नहीं माननी है, ठीक है, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं। और दूसरा जो है यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, ओ माय गॉड, यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स, रीच आउट टू द डिवाइन with your heart's concern and watch miracles unfold। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला कि जहाँ आप अपने आप को जहाँ तक आपकी पावर चल रही है और जहाँ आपको लग रहा है कि बस इनफ,
मेरा हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं अपनी कंडीशन को, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब मेरे बस की नहीं है, इतना मैं नहीं कर पाऊँगा कंट्रोल, जितना कर सकता था मैंने कंट्रोल कर लिया, अब मेरे बस की नहीं है। तो अब डिवाइन को कॉल करना है आपको, उनको परमिशन देनी है कि वो आए और आपकी जो है मदद करें। और ये काम कैसे होगा, ये आपको अपने दिल से उन्हें बुलाना है, उन्हें बोलना है, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं कि हे यूनिवर्स प्लीज़ आप आएँ और आप मेरी मदद कीजिए। मैं इस एनर्जीज़ में, इस सिचुएशन में मैं आपको सरेंडर करता हूँ, ठीक है, और बस आपको अलाउ करता हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। मैं ओपन हूँ आपकी हेल्प लेने के लिए, आपकी मदद लेने के लिए। मुझे गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए और मेरी मदद कीजिए इस सिचुएशन में, इससे ज़्यादा मैं इसे अब हैंडल नहीं कर सकता। दैट्स इट। दिल से वो एक प्रेयर आपको करनी है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपकी होनी चाहिए उस समय, वो इनफ है आपके लिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आपके लिए क्या आ रहा है, जो कि हमें पता ही है, फिर भी चले कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं क्या बता रहे हैं यूनिवर्स की, क्या आ रहा है अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो। टोटलिटी, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, आउटसाइडर, वाओ, ओके, एक्सपीरियंसिंग, वाओ, यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी और साइलेंस, पेशेंस का कार्ड है। ओके, हम इस डेक से भी आपके लिए लेंगे। Perfect timing, 7 of Pentacles, my God, okay, ओह, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, हम दोनों ले लेते हैं। 888 जो कि है मैजिक टच, एडवांसमेंट, सक्सेस, प्रोग्रेस, पावरफुल मैनिफेस्टेशन नंबर, और यहाँ पर है लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम। द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस आर हियर। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कैप्रिकॉर्न, कि अगर आप यहाँ पर जो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, अगर आप अपने अंदर, जिसे कहते हैं ना, अपनी फायर के साथ कनेक्टेड रहते हो, उसको मेंटेन करके रखते हो और अपने लाइफ में बैलेंस लाने की अगर आप कोशिश करते हो, तो आपके लिए क्या आ रहा है, डेफिनेटली आपकी पुकार यहाँ पर सुनी जा रही है, ठीक है। जो आप मदद यहाँ पर मांग रहे हो ना, वो मदद आपके लिए आएगी, ठीक है, वो मदद आपको तुरंत दी जाएगी। और जिस चीज़ की आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि पेशेंस लाओ, पेशेंस लाओ, पेशेंस लाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो वो उसका परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए यहाँ पर आ जाएगा। जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे ना, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे, उसका टाइम यहाँ पर, वो डिवाइन टाइम आपके लिए आ रहा है। बस आपको, मतलब वो तो आ ही रहा है, बस आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर वो काम करोगे ना, इस गाइडेंस को फॉलो करोगे, जब आप अपने ऊपर उस काम को करोगे, तो आप यूनिवर्स के साथ, वो जो आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो एंट्री कर ली है, वो जो आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं, उस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आप अलाइनमेंट में आ पाओगे। तो जिसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी आपकी ज़िंदगी में वो लाना चाहते हैं, इस साइकिल को क्लोज करना चाहते हैं, आपका ब्यूटीफुल साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होना चाहता है, और आप भी अलाइनमेंट में हो, तो वो काम बहुत जल्दी होगा। और डेफिनेटली जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि जहाँ आप अटके हुए हो, जहाँ आप स्टक हो, ठीक है, जिस सिचुएशन में भी आप स्टक हो, वहाँ से आपको यूनिवर्स बाहर निकालेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, आपकी ग्रोथ की तरफ, आपकी स्टेबिलिटी की तरफ, आपकी अबंडेंस की तरफ, आपके सक्सेस और प्रोग्रेस की तरफ।
और ये सब एक मैजिकल वे में होगा, और ये सब जो है बहुत ही जिसे कहते हैं स्पीड से होगा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि फटाफट स्पीड से। इंटेंसिटी आप देख रहे हो कितनी स्पीड है यहाँ पर, मतलब आपने उतना सोचा नहीं होगा, ये उतनी जल्दी चीज़ें वर्कआउट करेंगी, क्योंकि आप भी अलाइनमेंट में आ रहे हो और यूनिवर्स तो है आए ही हुए हैं। तो बस आप उनके साथ अलाइनमेंट में आए, आपने बैलेंस किया, आप उनके साथ अलाइनमेंट में आए और चीज़ें फटाफट से आपकी ज़िंदगी में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी, मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये सब सिर्फ आपकी जिसे जिसे कहते हैं ना आपकी जो आप अपने अंदर से स्ट्रेंथ लेकर के आ रहे हो, पावर लेकर के आ रहे हो, उसके साथ ही साथ जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है, वो पॉसिबल कर रही है इस ऊर्जा को। ठीक है, आपका वो जो विश्वास है ना यूनिवर्स पर, वो इस सिचुएशन को जो है पूरा कर रहा है। और देख लीजिए, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्मिक रिलीज होना, 888 की एनर्जीज है। 8 नंबर सैटर्न का होता है, स्ट्रगल्स का होता है, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स का भी माना जाता है। उसको आप 3 गुना कर दीजिए। ये एनर्जीज को मतलब जैसे वो तब्दील कर रहे हैं, उन एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं और आपके जीवन में सक्सेस को, उस ग्रोथ को लेकर के आ रहे हैं जो अभी तक स्टक थी। और आपको इस मूवमेंट पर ना आपको बहुत अपने सवालों के बहुत जवाब मिलने वाले हैं। एग्जैक्टली मैं अगर ये नाम निकला है ना तो मैं इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करने वाली हूँ। लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ये एक बुक है, ठीक है, जीवात्मा जगत के नियम। आप इस बुक को अमेज़ोन से मंगवा सकते हैं। इसमें भी आपके बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी क्योंकि आपके लिए ये बुक निकली है। तो जो हिंदी से कनेक्टेड है वो हिंदी में ले सकते हैं, जो इंग्लिश जिनको कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक को रीड कीजिए, इसमें आपके बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेट्स सी, लास्ट देख लेते हैं आपके लिए और कोई मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। कैप्रिकॉर्न आपको क्या कहना चाहते हैं, और जाते जाते यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। कैप्रिकॉर्न के लिए और क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हैं, एनी मैसेज, एनी गाइडेंस फॉर देम। प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस, वो कह रहे हैं अपने आप को ओपन कर लो, रिसीविंग मोड में आ जाओ। आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आ रही है गाइस। आप इस समय ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो ना, प्लीज़ इस कार्ड को देखो कैसे उन्होंने मतलब इसको हाईलाइट कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लीजिए, ठीक है। अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लीजिए और अपने आप को बार बार याद दिलाइए अच्छी चीज़ों के बारे में कि यस, मैं अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ और मैं उसके लिए ओपन हूँ। डिवाइन इसे मेरी ज़िंदगी में लेकर के आ रहे हैं। जितना स्ट्रेस आप अभी देख रहे हो ना, जितने स्ट्रेसफुल एनर्जीज में आप अभी हो ना, आप आने वाले समय में बहुत लाइट एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो। जिसे कहते हैं ना कि वो सुकून की ज़िंदगी, एक होता है ना कि मेरी ज़िंदगी में वो सुख और चैन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अब आपके सुखों के पल जिसे कहते हैं, वो चैन के पल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यही अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना वो कंप्लीशन है जो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। ओके, एक कार्ड और ले लेती हूँ, वैसे तो इसके अलावा ज़रूरत थी नहीं। और कोई मैसेज या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए? एफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। यस, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं ये जो सिचुएशन आपकी चल रही है, ये जो चेंज का वक्त आपका चल रहा है, एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको बोला ना कि आपको स्क्रीनशॉट लगाना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसकी पिक्चर लगाइए आप, और आपको पॉजिटिव एफर्मेशन देते रहना है अपने आप को। इस समय में बस आप अपनी फायर को बढ़ाइए। आसपास लोग क्या कह रहे हैं उनकी सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। यस, जॉय एंड डिलाइट ये आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपको इस समय के लिए ना आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा, आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डांस कीजिए, जो भी आपसे एनर्जीज कनेक्ट होती है। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और इस समय में ना लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको भटका सकते हैं। तो जितना हो सके अपने साथ टाइम स्पेंड करना और नेचर में रहना कोशिश कीजिए। पेट्स हैं तो पेट्स के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है, छोटे बच्चों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, उस एनर्जीज में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ मुझे डिवाइन यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं, ये
आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव का दौर है, जो आपको फिजिकली और मेंटली जो है ना, आपको अपना बड़ा ख्याल रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर बैलेंस की बात करी है, तो आप इस समय में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, बहुत आपको अपने खाने पीने तक का भी आपको बहुत प्रॉपर वे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्दी डाइट को लीजिए, ठीक है, अपनी डाइट को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो आपको, और अपनों के साथ इस एनर्जी को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए। डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।